हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। हमारे यहाँ पे आपको जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी का आपको डिटेल सिलेबस कवर कराया जा रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो मैथ्स का रहने वाला है। तो मैथ्स में अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आपको ये वीडियो जो है ये आपका किस किस एग्जाम में आपके यूजफुल रहेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक एग्जाम, रेलवे या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका मैथ्स आता हो, वहां वहां आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन करा दिया जाएगा। तो वहां से आप डायरेक्ट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी की सारी अपडेट्स, क्लास से संबंधित जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी वहां पे शेयर कर दी जाएंगी, या कोई भी सरकारी नौकरी के संबंधित जो भी कोई न्यू अपडेट आएगा वो भी आपको उस चैनल पे अपडेट करा दिया जाएगा। तो जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है टाइम स्पीड डिस्टेंस की। कल हमने लास्ट क्लास की थी। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करेंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कल हमने बेसिक कंसेप्ट जाना था और उसके साथ साथ हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे। क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके पीवाईक्यू करा रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होता है कि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है कि भाई एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न आपका पूछा जा रहा है। तो पीवाईक्यू आपको हमेशा पैटर्न को समझने में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक HD यादव की किताब आती है मैथ्स की, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप HD यादव की मैथ्स की किताब से इजीली अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बिल्कुल आपको HD यादव ही सजेस्ट करूंगा। अगर आपने एक दो बार सिलेबस कर रखा है तो फिर आप XYZ कोई भी किताब ले सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए ये किताब जो है वो बिल्कुल एक अमृत के समान होगी। क्योंकि अगर किसी को मैथ सीखना है या किसी को मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो वो इस किताब को ले लो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ये किताब लगभग पूरी की हुई है 2 से 3 बार। हर एडिशन में इसका करता रहता हूँ। जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये भी मोस्टली आपके इसी किताब से मैं करा रहा हूँ। तो अगर आप हमारी वीडियो को देख के इस किताब के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मैं 99% कह सकता हूं कि इस किताब के जो भी चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं 99% आप इस किताब के सारे क्वेश्चंस कर दोगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं, हम आपको डिटेल सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा देंगे। तो कल हमने इसका बेसिक जाना था, आज हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। तो कल हमने 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन किए थे। कल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि रहने वाला है हमारा टाइप नंबर 2 से। तो जो ये HD यादव की किताब है, बिल्कुल आपको देखिए टाइप वाइज ही उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप क्या है हमारी, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, मतलब कोई निश्चित दूरी होगी जिसे अलग अलग चाल से चला जा रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ही आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में समाप्त कर दी जाती है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड होगा, एक हमारा शॉर्ट मेथड होगा जिसे हम LCM मेथड कहते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम मेथड 1 में जानते हैं, जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है। तो मेथड 1 जो है क्या कह रहा है, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा कितने घंटे में तय की जाती है, 10 घंटे में। तो आपको पता है
कि समय बराबर जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पिछली वीडियो में हमने पूरा इन्हें डिटेल में डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं हमारे। तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूरी मान लेते हैं कि माना कुल दूरी बराबर 2x किलोमीटर। अब आप कहोगे कि सर 2x किलोमीटर क्यों माना, क्योंकि आपको पता है, देखिए आधा आधा भाग चल रहा है, आधा भाग यहाँ पे चला है और आधा भाग उसने यहाँ पे चला है। तो अगर मैं x मानता तो मुझे दूरी कितनी करनी पड़ती, x बटे दो, x बटे दो। अब यहाँ पे क्योंकि 2x है तो मैंने आधी दूरी कितनी हो जाएगी x, और ये x दूरी चला है वो 21 की चाल से, प्लस शेष आधी दूरी यानी कि x उसे चला है वो 24 की चाल से। और आपको पता है दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय, और उसे कुल समय कितना लगा है 10 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्व करेंगे। 21 और 24 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 168। 21 से डिवाइड कर रहे हैं 8 बार तो 8x, प्लस 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 बार, 24 सत्ते 168 होते हैं, 7x बराबर किसके 10 के। तो 8 और 7 15x बटे 168 बराबर किसके हो जाएगा आपका 10 के। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से हम इसे काट लेते हैं, 3 पंजे 15 और बचा 1, 3 छंग 18, और 56 इधर जाएगा गुना करेगा तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 56 दूनी 112। हमसे क्या पूछा है, यात्रा की कुल दूरी बताइए। तो कुल दूरी हमने कितनी मानी है 2x किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है हमारी 2x किलोमीटर। अगर x हमारा 112 है तो 2x कितना हो जाएगा हमारा 112 गुना 2, यानी कि आंसर जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा 224 किलोमीटर। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे 112 किलोमीटर, 224, 250 और 200। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा 224 किलोमीटर। अब देखिए ये तो था बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम बिल्कुल लॉन्ग मेथड की तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कि अगर मैं आपको दूसरे मेथड की बात करूं तो मैं यहां पे बता देता हूं, इसे हम बोलते हैं मेथड 2, और ये जो मेथड है हमारा ये होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि भाई पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो हमने यहां पे भी लिया था तो वही आएगा 168। 21 अब यानी कि 168 किलोमीटर को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा 8 घंटे। क्योंकि देखिए ये चाल है, ये दूरी है, तो ये क्या आएगा हमारा समय आएगा, क्योंकि हमने एलसीएम में एक दूरी मान ली। फिर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 168 किलोमीटर जा रहा है तो कितना समय लगेगा 7 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा उसे 15 घंटे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लग रहे हैं 10 घंटे, क्योंकि भाई हमारे अकॉर्डिंग 15 घंटे लग रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 घंटे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/10। 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3/2। हमें किसकी बतानी है 168 गुना 2 की। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 168, क्योंकि भाई देखो 168 एक बार इससे चला एक बार इससे चला, तो ये हो जाएगा हमारा 168 गुना 2। तो दो से 2 कट गया, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 छह 18 और 2 20। 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168, 8 7 15, 15 की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 10/15 आएगी। देखो यहाँ पे गड़बड़ हमने कर रखी है थोड़ी सी, तो ये उल्टा कर दिया हमने।
कि भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10/15, ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2/3। हमें किसकी बतानी है? 168 गुना 2 की। तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो 56 दूनी 112 दूनी 224 किलोमीटर। तो हम एलसीएम मेथड से भी इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। बस एलसीएम मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी आपकी चाल हो उतने से ही आपको यहां पे गुना कर देना है अगर आपसे कुल दूरी पूछी गई है। तो जितनी आपकी चाल है उतने से ही आप क्या करोगे? गुना कर दोगे। तो हमने जो एलसीएम लिया था, अगर कुल दूरी पूछी है तो चाल कितनी है हमारी 2, तो गुना भी हमने किससे कर दिया? 2 से। तो ये था आपका 2 मेथड मैंने आपको इस क्वेश्चन के बताए हैं, तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा हो गया था 224 किलोमीटर। दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि भाई आधा भाग चला है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष आधा भाग चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। एलसीएम कितना आएगा? 30। तो ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, मैं टाइम निकाल लूंगा। तो अगर मैं 6 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे कितना समय लगता है? 5 घंटे। 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा? 6 घंटे। मेरे अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है? 6 और 5 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 11 ही लग रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक। मुझसे क्या पूछा है? यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम कितना है? 30, लेकिन एलसीएम आपको पता है चाल कितनी है? 2 है, तो अलग अलग जा रहे हैं। एक की वैल्यू 1 है तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 गुना 30 और चाल कितनी है? 2, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर। तो यात्रा की दूरी कितनी है मेरी? 60 किलोमीटर। ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मुझे दिया है 60 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं आप इजीली इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आप लॉन्ग मेथड से चाहे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? कि वही हम दूरी को कितना मान लेंगे? दूरी मान लेंगे हम 2x, या अगर 3 दूरी होती तो 3x मान लेते, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। अब x/6 प्लस x/5 बराबर किसके होता? 11 के। 6 और 5 का एलसीएम 30 होता, तो ये बन जाता 5x प्लस 6x बराबर 11 के। तो ये बन जाएगा आपका 11x/30 बराबर किसके? 11। 11 से 11 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 30। हमने दूरी कितनी मानी है? 2x, तो 2x बराबर कितने के? 2x बराबर आ जाएगा 30 गुना 2 यानी कि 60 किलोमीटर। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। आप एलसीएम मेथड से करना चाहें एलसीएम मेथड से कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्या कह रहा है ये? एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को क्रमशः 15, 12 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपनी यात्रा को 12 घंटे में समाप्त कर देता है। उसके द्वारा चली गई प्रत्येक दूरी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमें कुल दूरी नहीं पूछी, हमसे पूछा है प्रत्येक दूरी का मान। अब प्रत्येक दूरी का मान क्या होता है? हमारे एलसीएम के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रत्येक दूरी पूछी है या कुल दूरी पूछी है, देखो इन दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर प्रत्येक दूरी पूछी है तो जो हमारा एलसीएम है उसी की वैल्यू, और अगर कुल दूरी पूछी है तो एलसीएम में जितनी हमारी चाल है उनकी गुना करके आंसर आएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को कितनी कितनी चाल से चल रहा है? 15 की चाल है, 12 की चाल है और आपकी 20 की चाल है। 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो ये 4, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, मतलब प्रत्येक दूरी को चलने में उसे 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे लगे। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5, 4, 9 और 3 12।
और 12 की वैल्यू हमें भी क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 12 ही दे रखी है। तो 12 की वैल्यू है 12 घंटे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है प्रत्येक दूरी। मैंने बताया था जो हमारा एलसीएम होगा वो प्रत्येक दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो प्रत्येक दूरी कितनी है, 60 की। तो 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर। तो उसके द्वारा चली गई प्रत्येक दूरी कितनी थी, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमसे प्रत्येक दूरी पूछी है। अगर वो पूछता उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, तो आपको पता है चाल कितनी है, 1 2 3, तो 60 गुना 3, आंसर आ जाता मेरा 180 किलोमीटर। लेकिन अभी मुझसे केवल 60 किलोमीटर पूछा है, प्रत्येक दूरी का मान पूछा है। डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो चाहो तो आप 1 की वैल्यू निकाल के लास्ट में भी गुना कर सकते हो कि जितनी चाल हो उतने की गुना कर दो, अगर आपसे कुल दूरी पूछी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है शायद, हाँ बिल्कुल। कह रहा है दो कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। देखिए आपको पता है कि दो कारें हैं, बिल्कुल, कितनी कितनी चाल से चल रही है, एक 30 की चाल से चल रही है और एक 36 की चाल से चल रही है। जा कहां रही है, शहर ए से शहर बी तक। मतलब मान लो अगर ये शहर ए है और ये शहर बी है, तो यानी कि पहली कार को भी यहां से यहां तक की दूरी तय करनी है और दूसरी कार को भी यहां से यहां तक की दूरी करनी है। मतलब हम कह सकते हैं दोनों केस में जो आपकी दूरी है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, अगर आपकी दूरी सेम है तो हम यहां पे कंसेप्ट जानते हैं पहले। कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारी दूरी सेम है तो दी गई चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। ठीक है, आप नोट करके भी लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप नोट करके लिख सकते हैं कि अगर दूरी सेम है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि भाई दो कार हैं जो 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। मतलब मान लो ये पहली कार और ये दूसरी कार, स्पीड कितनी है इनकी, एक 30 की चाल से चल रही है और एक 36 की चाल से चल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि अनुपात कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। मतलब दोनों कार की चाल का अनुपात कितना है, 5:6। तो अगर मुझे टाइम का रेशो निकालना हो तो आपको पता है डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, एक 6 यूनिट समय ले रही होगी, एक 5 यूनिट। क्या कह रहा है ये कि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। तो अगर पहली कार 6 यूनिट समय ले रही है तो दूसरी कार कितनी ले रही है, 3 यूनिट समय। दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर आ जाएगा, आप कह दोगे 6 और 5 का अंतर कितना है, 1। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 3 घंटे। तो अगर 1 की वैल्यू 3 घंटे है तो यानी कि ये कितने घंटे का समय लेती है, 18 घंटे का। और ये कितने घंटे का समय लेती है, 15 घंटे का। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी बताओ। अब मुझे बताओ दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब चाल कितनी है, कोई सी की, देखो इसकी निकाल लेते हम। पहली कार की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लेती है वो, 18 घंटे। तो गुना 18, और 18 तिया कितने होते हैं, 18 तिया 54।
यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 540। अब दूसरे से भी कर सकते थे कि भाई चाल कितनी है उसकी 36, समय कितना ले रही है वो 15 घंटे, तो 36 गुना 15 कितना आ जाएगा आपका 15 छिक्का 90 की 0, 15 × 45 और 5 50 और 4 54। तो यहां से भी कितना आएगा आपका 540 किलोमीटर आएगा। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 540 किलोमीटर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारे 648, 810, 432 और 540। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, कि शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी कितनी है 540 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप देखिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक यात्रा करे तो उसको शेष यात्रा में अपनी गति कितनी रखनी होगी ताकि वो अपनी यात्रा को 9 घंटे में पूरी कर ले। मतलब देखिए उसे कितना जाना है, उसे जाना है 405 किलोमीटर। मतलब टोटल यात्रा कितनी किलोमीटर की है 405 किलोमीटर की। कह रहा है कि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तक यात्रा करता है। आपको पता है दूरी बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड कितनी है उसकी 45, टाइम कितना ले रहा है 6 घंटे। मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तक यात्रा करी, कितना चला जाएगा वो 45 दूनी 90 तिया 270। यानी कि उसने 6 घंटे में कितनी यात्रा कर ली 270 किलोमीटर। करनी कितनी थी 405 की। तो शेष यात्रा कितनी बच गई उसकी, शेष यात्रा उसकी बच जाएगी 405 माइनस 270। अब ये कितना बच जाएगा 5, 10 में 7 गए 3, 3 में से 2 गया 1। अब कितने यात्रा बच गई उसकी 135 किलोमीटर की। अब पूछा क्या है उसने कि उसको शेष यात्रा में अपनी गति कितनी रखनी होगी ताकि वो अपनी यात्रा को 9 घंटे में पूरी कर ले। आपको पता है 6 घंटे तक तो उसने यात्रा कर ली, टोटल 9 घंटे, यानी कि अब कितना बच रहा है उसके पास 3 घंटे का समय। दूरी कितनी है 135 किलोमीटर। तो 135 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करने के लिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, उसे अपनी स्पीड अभी भी कितनी रखनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखनी होगी। तो ऑप्शन है 55, 52, 45 और 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना प्रारंभ करता है तथा y स्थान पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 3/7 दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। x और y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये u नहीं है, ये y है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, x और y के बीच की दूरी बतानी है। देखिए हमें पता है कि पहली दूरी कितनी है 3/7, शेष दूरी कितनी बचेगी। अब देखो 7, अगर मैं 7 यूनिट मान लू तो 3 तो चल रही, तो बचेगी कितनी 4/7। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एलसीएम कितना आएगा 7 का 7 ही आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कुल दूरी कितनी है 7 किलोमीटर, ठीक है। मैंने कितनी मानी 7। अब 7 में से 3/7, यानी कि पहली चाल से उसने कितनी चली 3 किलोमीटर, दूसरी चाल से कितनी चली 4/7 यानी कि 4 किलोमीटर,
पहली दूरी की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर की दूरी 3 की चाल से चल के कितने घंटे में पहुंच जाएगा? 1 घंटे में। 4 किलोमीटर की दूरी 4 की चाल से चल के कितने समय में पहुंच जाएगा? 4 एकम 4, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग उसे कितना समय लग रहा है? 1 और 1 2 घंटे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है? 12 घंटे। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 12। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। हमसे क्या पूछा है कि यात्रा की एक्स और वाई के बीच की दूरी, तो कितनी मानी थी हमने? 7। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 गुना 7, यानी कि आप कह सकते हो 42 किलोमीटर। की एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42 किलोमीटर। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहेगा हमारा टाइप नंबर 3। तो अभी तक हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहो तो एच डी यादव या कोई भी किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको इजीली सवाल आपके हो जाएंगे। देखिए, और किताबें मैं सजेस्ट क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप उन किताबों से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, पता नहीं उसमें कैसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखा हो। लेकिन अगर आप एच डी यादव से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप इसमें प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, या फिर हेडिंग क्या है? जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। ठीक है, जब 2 व्यक्ति हमारे एक ही दिशा में चलेंगे, तो देखो सबसे पहले तो अब यहां पे बात हो रही है 2 व्यक्तियों की, और कंडीशन क्या है? एक ही दिशा में। तो पहले हम इसका एक बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा? बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे होंगे या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे होंगे, तो आपको एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो होगा आपका सापेक्ष चाल से संबंधित। सापेक्ष चाल यानी कि हम कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड, जिसे हम बोल देते हैं। मैंने बेसिक में भी बात किया था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि देखो, इसमें 2 कंसेप्ट लगते हैं आपके। या तो ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, जैसा कि आपके हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। या तो 2 ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, या दूसरा कंसेप्ट लगता है 2 ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन की भाषा पे कि भी सेम डायरेक्शन यानी कि एक समान दिशा, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा। तो 2 कंसेप्ट आपके यहां पे यूज होते हैं। जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे तो उनकी जो स्पीड होती है आपकी वो हमेशा माइनस होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जो होगी वो आपकी प्लस हो जाएगी। तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर सेम डायरेक्शन में 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस होगी, और अगर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? उनकी प्लस हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि जो कंसेप्ट हमारा लगेगा वो क्या लगेगा? माइनस वाला। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन की देखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है। उससे 500 मीटर दूर स्थान बी पर एक चोर उसको देखता है। मान लो ये स्थान ए है
और यहां पे कौन खड़ा है? सिपाही। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट को, बहुत आसान कंसेप्ट है। इससे 500 मीटर दूर, यानी कि कितना दूर है? 500 मीटर दूर स्थान बी पर एक चोर इसे देखता है। ठीक है, तो भाई यही कह रहा है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर दूर स्थान बी पर एक चोर उसको देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है। मतलब चोर जो है वो आगे की तरफ कितनी चाल से दौड़ रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसी क्षण सिपाही भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। मतलब सिपाही की चाल कितनी दे दी हमें? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही भी रफ्तार से चोर का पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। अब देखो एक बात बताओ, चोर की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेसिक सी बात है, चोर पकड़ा तो जाना है, ये तो निश्चित है, लेकिन हमें बताना है क्या, कितने समय में पकड़ा जाएगा। आपको क्या करना है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर। दोनों की चालों का अंतर कितना है? 20 और 15 का अंतर कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है 1 मीटर में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, 500 बटे 5 गुना 5 बटे 18, और 18 कहां चला जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा मीटर और मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पता है 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 और 18 दूनी 36, यानी कि 360 सेकंड में वो चोर आपका पकड़ा जाएगा। 360 सेकंड है, ऑप्शन क्या है? 8 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट और 10 मिनट। तो अगर मैं इस सेकंड को मिनट में बदलता हूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, जीरो कट जाएगी, 6 आ जाएगा, 6 छंग 36। तो ऑप्शन जो होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 मिनट के 6 मिनट में वो चोर आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे किस तरीके से कि भाई अगर हमें चोर को पकड़ना है और उन दोनों के बीच की जितनी, देखो सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जितनी उन दोनों के बीच की दूरी है और जितना उन दोनों की चाल का अंतर है, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दो, क्योंकि तुम्हें समय निकालना है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन चाल कौन सी लगेगी यहाँ पे? सापेक्ष चाल लगेगी, और सापेक्ष चाल जब सेम कंडीशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी क्या बात आएगी, आपसे यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो डिस्टेंस के लिए देखो, या तो आप एक काम कर लो कि आपको पता है 6 मिनट में चोर पकड़ा गया, सिपाही ने, भाई चाहे चोर को भगाओ चाहे सिपाही को भगाओ। अब कंडीशन ये भी तो पूछेगा कि भाई किसकी स्थान से, अगर सिपाही के स्थान से पूछा है तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी कितनी है सिपाही की? 20। समय कितना लगा? 6 मिनट। अब 6 मिनट है, 60 कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 20 दिया 60 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर के। सिपाही अपने स्थान से 2 किलोमीटर दूर चोर को पकड़ लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर दूरी हमसे पूछी जाए तो हम और भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्या कि देखो, जब ये पकड़ने वाली कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि इनके मिलने का समय जो होता है वो सेम होता है, और जब किसी व्यक्ति के या किन्हीं व्यक्तियों के मिलने का समय या पकड़े जाने का समय सेम हो तो उनकी चाल का अनुपात, उनकी चाल का अनुपात उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होता है।
तो अगर टाइम सेम है तो दूसरा कंसेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो इसे, कि अगर चाल का अनुपात उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब आपका टाइम सेम हो। अब देखिए क्वेश्चन में हमें टाइम तो सेम दे रखा है, क्योंकि अगर कोई चोर भाग रहा है और यहां पे पकड़ा गया तो चोर ने भी इतने समय तक दूरी तय करी और सिपाही ने भी इतने समय तक की दूरी तय करी, तो समय तो दोनों का सेम है। अब हमें क्या दे रखा है, इनकी चाल कितनी कितनी है। देखो, चोर की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर मैं पुलिस और थीफ की चाल का रेशो बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 20:15। क्लियर है? अब सिपाही चोर से कितनी दूर है, 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है मुझे 500 मीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 100 मीटर। मुझे क्या पूछा है कि सिपाही अपने चोर को, मान लो सिपाही के स्थान से दूरी बतानी है, तो आपको पता है सिपाही ने कितनी दूरी तय करी, 20, 1 की वैल्यू 100 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुना 20, और 100 गुना 20 कितना आ जाएगा, 2000। और आपको पता है ये 500 मीटर में था तो ये भी कितना आएगा, मीटर में आएगा। 2000 मीटर बराबर कितना होता है, 2 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते थे, या फिर आप इस तरीके से भी डिस्टेंस को निकाल सकते थे। दोनों तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के। चोर से पूछा जाता तो हम 1500 की वैल्यू थीफ की निकाल देते, 15 गुना 100 बराबर 1500। क्यों? अब देखो इनमें अंतर क्यों आया, क्योंकि ये 2000 दौड़ा है, ये 1500 दौड़ा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है, तो वो हमें ऑलरेडी दे रखा था 500 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है आगे हमने डिस्टेंस ही पूछा हो। कह रहा है एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करती है। ठीक उसी क्षण कुत्ता भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो बताइए कुत्ता बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा। अब की बार हमसे क्या पूछी है, दूरी। अभी मैंने नोट करके लिखवाया था कि अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तरीके से ये समझ लो इसे। तो हम शॉर्ट सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल और इनवर्स क्या होता है, तो उस चीज को हम बाद में समझेंगे। तो हम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि जो स्पीड का रेशो होगा वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशो होगा। अब देखो आपको पता है बिल्ली की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कुत्ते की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर। तो अगर हम इनकी रेशो बनाएं, डॉग रेशो कैट, तो कितना बनेगा, स्पीड का रेशो क्या बनेगा हमारा, 25:12। तो कटेंगे तो है नहीं। अब स्पीड का रेशो ये है तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, यही आएगा, 25:12। अब अगर कुत्ते ने 25 यूनिट दूरी तय करी है और बिल्ली ने 12 यूनिट, तो ज्यादा कितनी करी कुत्ते ने, 13। किस वजह से की, क्योंकि उनके बीच की दूरी कितनी है, 260 मीटर। तो इस 13 की वैल्यू कितनी है, आपकी 13 की वैल्यू हो जाएगी 260 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 20 मीटर। पूछा क्या है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर वह पकड़ी जाएगी। तो बिल्ली ने कितनी दूरी तय करी है, 12। 1 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना 12, और 12 दूनी कितना, 24, यानी कि 240 मीटर। मतलब बिल्ली अपने स्थान से 240 मीटर की दूरी पर पकड़ी जाएगी। तो ऑप्शन क्या है हमारे, 500 मीटर, 240 मीटर, 300 मीटर और 150 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 240 मीटर। तो राइट आंसर क्या है हमारा, 240 मीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर आगे की तरफ दौड़ना प्रारंभ करता है। यदि चोर
10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा हो तथा पुलिसकर्मी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा कर रहा हो, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो चोर कितनी दूरी तय कर लेगा ये बताना है हमें। तो रेशो निकाल लेते हैं, पुलिस रेशो थीफ, स्पीड का रेशो कितना आएगा 18 और 10 का। डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा हमारा, ये सेम ही आएगा 18 रेशो 10। डिफरेंस कितना है 8। क्वेश्चन ने कितना दिया है 8 की वैल्यू है 500। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, काट लेते हैं हम इसे, 8 छिंग 48, बचा कितना 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 62.5। हमसे क्या पूछा है कि पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 62.5 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62.5 गुना 10 बराबर 625 मीटर, क्योंकि मीटर में है। देखिए ये यूनिट आपकी डिपेंड करेगी क्वेश्चन के आंसर पे। तो यहां अगर मीटर है तो यहां भी मीटर आएगा, यहां किलोमीटर है तो यहां भी किलोमीटर आएगा। तो अभी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 625 मीटर। चोर अपने स्थान से 625 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये थोड़ा देखिए अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान से करेंगे एक बार। कहते हैं सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर तक ही देखा जा सकता है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी आपसे चाल पूछी जाए ना किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप फॉर्मूला लगाओ दूरी वाला, कि दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। या अगर हम इसे ऐसे लिखें कि चाल गुना समय बराबर, चाल गुना समय बराबर क्या होता है दूरी। क्योंकि देखो हमें चाल नहीं दे रखी, तो हम क्या कर लेते हैं, माना कार, लेट कर लेंगे हम कार की चाल को, माना कार की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कार की चाल हमने कितनी मान ली x किलोमीटर। अब क्योंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, तो x माइनस 4। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी 3 मिनट तक देख सकता है। तो 3 मिनट को अगर मैं, सबसे पहले तो देखो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहां भी देखो मुझे मीटर दे रखा है। तो गुना 5/18, और अगर मैं 3 मिनट को सेकंड में बदलूंगा तो 60 दिया 180 हो जाएगा, और बराबर किसके आएगा दूरी के, और दूरी कितनी है 130 मीटर। तो ये तो मीटर में ही है। अब हमारा पूरा क्वेश्चन मीटर मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया है। काटे 18 दाई 180, तो x माइनस 4 इंटू 50 बराबर किसके 130 के। 0 से 0 कट गई, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 20 बराबर किसके 13 के। तो 5x बराबर 20 और 13 कितना 33, तो x बराबर कितना 33/5। पूछा क्या है मुझसे, कार की चाल। कार की चाल मैंने क्या मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू कितनी आ रही है 33/5। ऑप्शन देखते हैं, 38/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 33/5, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो आंसर जो है मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सेम आ रहा है, 33/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे सोल्व भी करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5 अंक 30 और 6 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 33/5, या फिर हम कह सकते हैं 6 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमसे कि ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। मतलब कोई व्यक्ति है ए जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। 4 घंटे बाद
उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से जाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा। अब देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे तक यात्रा करी तो कितने किलोमीटर दूर निकल गया उससे, 16 किलोमीटर। अब आपको पता है कि बी ने कितनी यात्रा करी है, 10 की चाल से, और ए कितने की यात्रा कर रहा है, ए कर रहा है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का अंतर कितना, 6, और 6 की वैल्यू कितनी है, 16। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/6। हमसे क्या पूछा है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा। बी ने कितनी दूरी तय करी है, 10। तो अगर मैं 10 की गुना कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 16 पंजे 80/3। और 80/3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 छंग 18, 26 में आंसर आ रहा होगा। अब ऑप्शन क्या है, देखो 24.67, 26.67, 25.67 और 23.67। तो अगर हम सोल्व करेंगे, देखो आगे भी सोल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, बचेगा 2, 3 छंग 18, ये 6 चलता रहेगा, 26.666 किलोमीटर। और 26.66 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26.67 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो हम इसको रेशो से बना सकते हैं, क्योंकि देखो उनके मिलने का समय जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि 4 घंटे तक उसने यात्रा करी, उसके बाद तो दोनों सेम समय पे चल रहे हैं, तो जितनी देर ए चलेगा उतनी देर ही बी चलेगा। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर लेते हैं कि ए द्वारा चली गई कुल दूरी, दोनों की चालों का अंतर, उससे समय आ जाता, फिर बी से चाल निकाल के गुना कर देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा शुरू करता है जो इससे 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका औचित्य बनता है कि आप इसे खुद से करें। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, और इसका आंसर बिल्कुल जैसे हमने अभी 2-3 क्वेश्चन करे हैं रेशो पे, आप रेशो से इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हो। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, ये आपके लिए बन गया होमवर्क। कल की वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको आंसर जो देना है वो आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप कमेंट करेंगे, जिसका भी सही आंसर आएगा उसके कमेंट बॉक्स पे आपको लाइक मिलेगा, और आपको मैं पर्सनली इस पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, ऑप्शन भी है देखो 350, 400, 320 और 420 मीटर। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कंटेंट अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।